हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भारत का भूगोल की क्लासेस कहाँ तक हुई थी, पहले तो आप मुझे ये बताइएगा। सबसे पहले मैंने आपको कराया था भारत के भूगोल में पहले आपको मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाएं कराई थी। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बाद मैंने आपको कराया था कर्क रेखा, और कर्क रेखा के बाद मैंने आपको कराया था सीमावर्ती देश कि भारत की सीमा पर कौन कौन से देश हैं। ठीक है। और सीमा की देश के बाद मैंने आपको कृत्रिम रेखाएं भी कराई थी कि भारत विदेश के साथ दूसरे देशों के साथ जो कृत्रिम रेखाएं हैं वो कौन कौन सी शेयर करता है। जैसे रेड क्लिफ रेखा है, डुरंड रेखा है, मैकमोहन रेखा है, वो मैं आपको करा चुकी हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है भारत का द्वीप। क्योंकि स्थल सीमा से हम भारत को जान चुके हैं, आज हम भारत को जानेंगे जल सीमा की तरफ से, तट की तरफ से, नीचे वाला हिस्सा। भारत के द्वीप, आज द्वीप का हम चैप्टर पढ़ेंगे। और ये यहाँ कर देते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है। साउथ 8 डिग्री 4 मिनट चैनल भूमि पर, और जल में कितना है 6 डिग्री 4 मिनट। पूरब कितना है 97 डिग्री 25 मिनट, और ये कितना है 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट। ये है 68 डिग्री 7 मिनट। करेक्ट। यहाँ है आपका, ये कौन है जी। अब चलिए, वो तो धरती की बात है। अब द्वीप की बात करते हैं। द्वीप होते क्या हैं। देखिए, द्वीप क्या होता है, ये हमारा तट है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। इधर आपका है अरब सागर। ये हमारी भूमि वाली सीमा है। यहाँ पर हमें क्या है, दूसरे देश हैं, ठीक है, भूमि से। और यहाँ है, ये हमारी जल सीमा है, यहाँ पर पानी है। ठीक है। और पानी के बीच में जो भूमि की राशि होती है, भूमि का टुकड़ा होता है, जो चारों तरफ से किससे, जल से घिरा हुआ है, उस भूमि के टुकड़े को क्या कहते हैं, द्वीप। क्या कहते हैं, द्वीप। ठीक है। अब आपको यहाँ पता होगा, यहाँ इधर की तरफ हमारा एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, ऐसे ऐसे है। अंडमान निकोबार द्वीप में यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है, ये कहीं ना कहीं किसका विस्तार है, हिमालय का। ये हिमालय का ही विस्तार है। ये बात कहीं पूछी जाती है एग्जाम में, कई बार पूछ भी ली जाती है कि वैसे तो कई रेयर केसेस में, कि जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो हिमालय का ही विस्तार है। आपने देखा होगा, यहाँ पूर्वांचल वाले एरिया में जो हमारी पहाड़ियां हैं वो छोटी छोटी टुकड़ों में ऐसे मुड़ जाता है, टूटी हुई है। यहाँ राजमहल की पहाड़ियां आती है, नागा पहाड़ियां आती हैं, है ना। एक वो आती है डाफला मिरी, अबोर, मिश्मी। यहाँ पर आपकी एक पहाड़ियों का ग्रुप आता है, 4 पहाड़ियों का इधर पूर्वांचल में, दाफला मिरी, अबोर, मिश्मी। तो वो यहाँ आकर थोड़ी खत्म होती गई, फिर यहाँ पानी में डूब गई, और यहाँ आकर वो थोड़ा सा फिर उभर गया बाहर को। तो वही जो उभरा हुआ हिस्सा है हिमालय का, जो दबा हुआ हिस्सा है, यहाँ से दबा हुआ है, और यहाँ से जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, उभरा हुआ हिस्सा है, वही आपका अंडमान निकोबार द्वीप है। द्वीप क्या होता है, पानी की जो जल राशि है, जो जल राशि है, जल राशि के बीच में जो भूमि का टुकड़ा बाहर निकल आता है। ऐसा भी हो सकता है कि जहां चारों तरफ आज समुद्र है, वहां नीचे भी कुछ और द्वीप हो। जब बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, जब बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि अभी जल राशि से वो ढके हुए हैं, पता नहीं कहाँ तक दबे हुए हैं। तो कहना मतलब ये है, इन द्वीपों को आज हम पढ़ेंगे कि हमारे इधर इर्द गिर्द कितने द्वीप हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, हेडिंग डालिएगा द्वीप, हेडिंग डालिएगा द्वीप। देखिए,
चारों तरफ से जल राशि से घिरे हुए, जल राशि से घिरे हुए भूमि के टुकड़े को द्वीप कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही विस्तार है। हेडिंग डालिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, वो सब लिख लीजिएगा। नंबर 1 लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। यह द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह समुद्री जीवों का धनी है। यह समुद्री जीवों का धनी है और यहां अनेक प्रकार की जीव जंतु तथा वनस्पति पाई जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नारकॉन्डम द्वीप, नारकॉन्डम द्वीप। यह द्वीप सागर में स्थित है। यह द्वीप सागर में स्थित है और यह सोया हुआ ज्वालामुखी द्वीप है। मतलब एक सोया हुआ ज्वालामुखी है ये एक तरीके से। नेक्स्ट हेडिंग डालिए उत्तरी अंडमान द्वीप, उत्तरी अंडमान द्वीप। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, सैंडल पीक इसी द्वीप पर अवस्थित है। सैंडल पीक इसी द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मध्य अंडमान द्वीप, मध्य अंडमान। यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट लिखिए दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इसी द्वीप पर अवस्थित है। इसी द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बैरन द्वीप,
बैरन द्वीप, यह द्वीप अंडमान सागर में, यह द्वीप अंडमान सागर में 135 किलोमीटर दूर, 135 किलोमीटर दूर पोर्ट ब्लेयर के उत्तरी पूर्व में अवस्थित है, उत्तरी पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह दक्षिणी एशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, यह अंडमान श्रृंखला का, यह अंडमान श्रृंखला का सबसे दक्षिण द्वीप है, सबसे दक्षिण द्वीप है। कार निकोबार, नेक्स्ट लिखिए कार निकोबार, कार निकोबार, यह निकोबार द्वीप का, यह निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरतम द्वीप है, सबसे उत्तरतम द्वीप है। यह 10 डिग्री चैनल द्वारा, यह 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान द्वीपों से अलग होता है। चैनल समझते हैं आप क्या होता है? देखिए जैसे कि कोई द्वीप है, जैसे एक ये द्वीप है और एक ये द्वीप है, और यहां से एक बहुत पतली सी जल राशि निकल जाए और इनके किनारे थोड़े से जो है बीच में से कट जाए ऐसे, और ये जो जल राशि जा रही है इसको बोलते हैं चैनल। तो जो निकोबार द्वीप है, निकोबार, वो अंडमान से किससे, इसको इस 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इस जल राशि से ये जो 10 डिग्री चैनल आपकी जल राशि यहां से गुजर रही है, इस जल राशि से अलग होता है। तो ये कहता है कि जो 10 डिग्री चैनल है, ये निकोबार जो है अंडमान से इस 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। अच्छा, एक चीज आप सोच रहे होंगे, जल संधि, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वो क्या है, वो जल संधि है। जैसे यहां तक भारत है ऐसे, और यहां एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा है ये श्रीलंका, तो इसके बीच में जो है ये जल संधि है, जिसको क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य है ना, जल डमरू मध्य, ये एक जल संधि है। तो आपके मन में डाउट आता होगा कि मैम फिर जल संधि में ये भी मतलब ऐसे दो भूमि के बीच में से जा रही है जल राशि, इसको यहाँ जल संधि कह रहे हैं, और अंडमान और निकोबार के बीच से जो जा रही है उसे चैनल कह रहे हैं। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मतलब इसमें हमें फर्क कैसे पता चलेगा?
देखिए जो बड़ी जल राशि होती है, जैसे ये है, ये एक बहुत बड़ी जल राशि है जिसमें बहुत ज्यादा एरिया में जल है और बहुत ज्यादा है। जो बड़ी जल राशि होती है उसको जल संधि कहते हैं। और जो बहुत पतली जल राशि होती है, बहुत पतली सी जल, मतलब जल की एक पतली सी धारा, मतलब वहां से निकल गई और दोनों टुकड़े अलग हो गए, उसको बोलते हैं आपका चैनल। लिख लीजिए आप ये बात कि बड़ी जल राशि को जल संधि और छोटी पतली जल राशि को, पतली जल राशि को चैनल कहते हैं। अच्छा, टोटल आपके जो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। 572 द्वीप, जिनमें से 325 तो आपके अंडमान में है और बाकी निकोबार में है। 325, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, इस समूह में 36 द्वीप हैं। इस समूह में 36 द्वीप हैं। लिख लीजिए लक्षद्वीप समूह के अंदर थोड़ा सा। लक्षद्वीप समूह प्रवालों से बने होते हैं। प्रवालों के बने हुए द्वीप हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि द्वीप समूह का नाम बताइए जो प्रवालों के बने हुए हैं, तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप समूह प्रवालों से बने हुए द्वीप हैं। ये प्रवाल मतलब होती क्या है? प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट की एक मजबूत कठोर चट्टानी संरचना होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की एक मजबूत कठोर चट्टानी संरचना होती है। अच्छा, प्रवालों का निवास कहाँ पाया जाता है? छिछले समुद्र पर। आपने देखा होगा मैप में, जो भारत का मैप है उसके किनारे किनारे जो है बहुत लाइट ब्लू कलर का रहता है और उससे थोड़ा अलग हटेंगे तो डार्क ब्लू कलर का पानी दिखाई देता है। तो उसका क्या मतलब है? यानी जो लाइट ब्लू है किनारे, वो छिछला समुद्र होता है जो ज्यादा गहरा नहीं होता, ठीक है। और जो डार्क ब्लू है वो गहरा समुद्र है। समझ में ये फर्क होता है। मैप आपने ध्यान से देखना, आपके घर में जो मैप लगा हुआ है, जो किनारे हैं वहां पर बहुत लाइट ब्लू पानी होगा, ब्लू कलर होगा, और थोड़ा अलग हटेंगे तो डार्क ब्लू कलर होगा। इसका मतलब क्या है कि वहां छिछला समुद्र है। जहां छिछला समुद्र होता है वहां प्रवालों का निवास पाया जाता है, ठीक है। अगला लिखिए कावारती द्वीप। कावारती द्वीप, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप की राजधानी है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप की राजधानी है। यह जल क्रीड़ा व तैराकी के लिए जाना जाता है। यह जल क्रीड़ा व तैराकी के लिए जाना जाता है। मतलब पानी में जो तैराकी करते हैं लोग, स्विमिंग वगैरह तैराकी करते हैं, और जल क्रीड़ा पानी में वो बोट चलाई जाती हैं, इस तरह का जो होते हैं। ये द्वीप उस चीज के लिए बहुत फेमस है और जाना जाता है। नेक्स्ट लिखिए मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप, यह अरब सागर में मालदीव के उत्तर में स्थित है। यह अरब सागर में मालदीव के उत्तर में स्थित है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और यह 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। चैनल वही समझ में आ गया ना, पतली जल राशि, तो वो
मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कहीं पर भी, हेडिंग डाल लीजिएगा 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल तो अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है, 9 डिग्री चैनल मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग कर रहा है, एक 8 डिग्री चैनल भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह 8 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, इसलिए इसका नाम 8 डिग्री चैनल है। मतलब जो जल राशि 8 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, इसलिए उसका नाम 8 डिग्री चैनल है। इसे अड्डीगिरी कुडगू भी कहते हैं। इसे अड्डीगिरी कुडगू, इसे अड्डीगिरी कुडगू, इसे अड्डीगिरी कुडगू भी कहते हैं। और यह मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। मिनी काय को लक्षद्वीप से कौन अलग कर रहा है? 9 डिग्री चैनल। और मिनी काय को मालदीव से कौन अलग कर रहा है? 8 डिग्री चैनल। हो गया? चलिए, द्वीपा का जो टॉपिक है वो पूरा हो गया है। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे, कल आगे डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग रेगुलर रूटीन में देखते रहिए। मैंने जीएस की क्लास में, करंट अफेयर्स की क्लास में भी बताया था, और मैं जीएस की इस क्लास में भी अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि मंडे टू सैटरडे मैं आपको पढ़ाऊंगी और संडे के दिन मैं आपका लाइव आकर रिवीजन कराऊंगी। पूरे हफ्ते में जितना भी पढ़ाऊंगी, संडे के दिन सारा हम शॉर्ट में धीरे 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 1 बाय 1 करके पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे कि हमने पूरे हफ्ते क्या क्या पढ़ा। उससे क्या होगा, जो पूरे हफ्ते आप पढ़ते चलेंगे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। एक बार मैं रिवीजन करा दूंगी, एक बार आप रिवीजन करा लेना, 3 बार राउंड हो जाएंगे और एग्जाम तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।